नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व अब हम सब लोग मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन हम अपने सौर ज्ञान से सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों से पिंगला और ईड़ा दोनों नाड़ियों से कितना लाभ ले सकते हैं, किन किन बातों को हम जान सकते हैं। जो लोग मकर संक्रांति के दिन अपने इन कामों को अगर देखते हैं अपने दाएं स्वर से और बाएं स्वर से, तो फिर वह दिन आपका बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर दिन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वो है पूरा साल आपको ये ज्ञात करा देगा ये मकर संक्रांति का दिन कि आपका पूरा वर्ष फल कैसे जाएगा, कैसे आपका वर्ष बीतेगा। वो सब आपको जानकारी सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन मिलने वाली है। जो लोग हमसे जुड़े हैं, तो मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, वो आप तक सच्चाई को पहुंचाना, और वो मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से मकर संक्रांति के दिन हम अपने स्वरों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे अपने वर्षफल को जान सकते हैं। तो इस बात को यदि आप लोग भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें वीडियो से और वीडियो को अंत तक देखें। आपको निश्चित इसमें पूर्ण जानकारी मिलेगी। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। साथियों, मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को आने वाला है। 14 जनवरी के दिन हम अपना मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे। जो त्यौहार है, इस दिन जो हमारे सूर्य और चंद्र यह बदलाव करते हैं, यानी हमारे जो चंद्र अभी उत्तरायण में थे, अभी ये यहाँ से दक्षिणायन में प्रवेश करेंगे। अब यहीं से हमारी जो ब्रह्मांड, यानी जिसे हम दिन और रात कहते हैं, यह बदलाव होगा और इसमें अब यहाँ से दिन बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो बदलाव होता है प्रकृति में, और इसी बदलाव में मेरा भी बदलाव होता है, यानी मेरा शरीर भी प्रकृति का एक स्वरूप है, इसलिए मेरे अंदर भी बदलाव होता है। उसी बदलाव में यदि हम खुद को परख लें कि मेरा यह बदलाव पूरे वर्ष क्या मुझे देके जाएगा, तो फिर हम अपने जीवन में उत्तम और अच्छे काम करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, करना क्या है, हम आपको मेन पॉइंट की बात बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन अर्थात 13 जनवरी को आपको रात को बाईं करवट में लेटकर सोना है, जिससे आपका रात में सूर्य स्वर चलेगा और आप सुबह चंद्र स्वर होना चाहिए। यदि नहीं भी होता है तो आप उसमें छेड़खानी ना करें, क्योंकि प्रकृति आपको जो फल देगी उसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। प्रकृति कहें तो हमारी श्वास, यदि हमारे साथ में अच्छा फल देगी तो हमारी श्वास चंद्र में चल रही होगी। यदि हमारे साथ में फल समभाव में रहेगा, न लाभ है और न हानि है, तो यह प्रकृति हमारी सूर्य में रहेगी। इसे हम छेड़ नहीं सकते हैं। हाँ, रात को आपको बाईं करवट में लेटकर सोना है, यह हम कर सकते हैं। फिर वो स्वतः अपना रूप बदल देगी हमारे जीवन के लिए। यह हमें संदेश देगी कि हमें कैसा फल मिलेगा और कैसे काम हम साल भर करने चाहिए या करने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो इन सब भेदों को हम जानेंगे कब? सुबह में। अब सुबह में जब सूर्य भगवान हमारे समक्ष सामने से आ रहे हैं,
और वो निकलना ऐसे स्टार्ट हुए। जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं वैसे ही हम सूर्य को देखते देखते अपने स्वरों को भी ध्यान रखेंगे कि मेरे स्वर चेंज तो नहीं हो रहे हैं, मेरे स्वर बदलाव तो नहीं कर रहे हैं। पहले मेरा बायां स्वर था, फिर पूरा निकलते निकलते हमारा दायां चलने लगा, या हमारा बायां स्वर ही चलता रहा, यानी ईड़ा नाड़ी। या फिर जब सूर्य भगवान निकल रहे हैं तब हमारा दायां स्वर चल रहा है और निकलते निकलते चंद्र स्वर में आ गया, या फिर सूर्य स्वर ही चलता रहा। इसके परिणाम क्या है? जैसे यदि मेरा सूर्य स्वर निकल रहा है और उस समय बायां स्वर चला तो इसका मतलब है कि हम पूरे साल अच्छे काम करेंगे और मेरा जो जीवन शांति रूप से बीतेगा, हमारा जीवन में शांति आएगी, कुछ हमको लाभ मिलने वाले हैं जिनसे हमारे परिवार में खुशियां भी बढ़ेंगी। ऐसा आपको हमारी प्रकृति ने, जो श्वास रूपी प्रकृति है, प्रकृति ने हमें संदेश दिया है कि अब आप इस साल में खुशियों के लिए तैयार रहें, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यदि यही प्रकृति सूर्य में प्रवेश हुई और सूर्य में रही तो फिर इसका अर्थ है कि इस वर्ष आपको बड़े ध्यान पूर्वक अपने कदम रखना है। कोई भी काम करने से पहले आपको पूरी विचारधारा कर लेना है। यहाँ पर आपको गुरु की सलाह लेना बहुत जरूरी है, अपने माता पिता की सलाह लेना बहुत जरूरी है, यहाँ पर अपने भाई बड़े बहन इनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। जो भी काम करें तो वो काम अपने बड़ों की सलाह को लेकर ही करें। यदि वो लोग इसमें टोक लगा देते हैं, उसमें बाधा कर देते हैं या उसमें रोक लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आपका जो भी काम करेंगे उसमें लॉस हो सकता है। इसलिए सचेत रहना है। अगर आपके परिवार में आपके बड़े भाई, माता पिता, आपके गुरु, आपके समक्ष यदि 2 लोग आ जाते हैं, यानी एक आप और एक आपके परिवार में 3 लोगों में से कोई भी आ गया और वो जुड़ गया, तो फिर आपका यह जीवन समभाव में चलेगा, ना लाभ होगा तो घाटा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम चेतना में रहेंगे, हर कदम, हर समय, हर काम बड़े जांच और पड़ताल के साथ करेंगे। तो यह हमें चेतना मिल रही है पूरे साल भर के लिए। अब साथियों, यदि मेरा जो सूर्य है और वो सूर्य चल करके, जब सूर्य भगवान निकल रहे हैं तब सूर्य चल रहा था और वो अंत होते होते हमारा चंद्र चलने लगा, यानी इधर से चला और इधर आ गया, तो इसका मतलब है कि आधे 6 महीने आपको, लगभग 6 महीने तक आपको थोड़ा शुरुआत में परेशानी उठानी पड़ेगी और बाद में यही फल आपको अच्छा देंगे। ऐसा हमारी प्रकृति, हमारी स्वर विज्ञान की प्रकृति हमको बताती है। ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। सोचकर मान लेना नहीं चाहिए कि अब तो मेरा 6 महीने बाद सब कुछ अच्छा होने वाला है। सोचकर नहीं चलना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हमें जो काम करेंगे उन पर विवेक रखना चाहिए और प्रकृति उसमें साथ देगी, तब हमारा भला हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमारा जो चंद्र स्वर है, यदि चंद्र स्वर बायां चंद्र स्वर, यदि हमारा जब सूर्य भगवान निकल रहे हैं उस समय एंड होते होते इधर आ गए, यानी सूर्य में बदल गए, तो इसका अर्थ है कि आपको शुरुआत में लाभ होगा और बाद में आपको हानि भी हो सकती है, यदि आपने 6 महीने के पश्चात अपने कदम फूंक फूंक के न रखे, यदि अपने अपने विचारों को समझ के नहीं रखा है। यानी यहाँ पर आपको फिर से गुरु की जरूरत पड़ेगी। भले ही चंद्र में आपकी शुरुआत हुई और एंड पे आपको यदि सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बड़े विचार से, बड़े धैर्यता से, विवेक के साथ अपने बड़ों के संपर्क में रहकर काम की शुरुआत करना है 6 महीने के पश्चात। साथियों, यह संक्रांति के दिन ही वर्ष फल देख सकते हैं। साथियों, इसमें और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, बस हम जितना उतरते जाएंगे उतना संपूर्ण होते चले जाएंगे।
मकर संक्रांति के दिन यह क्रिया पिछली संक्रांति की मैंने बताई थी। जिन जिन लोगों ने देखा हो तो वो लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वर्ष फल कैसा गया। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा जो चंद्र था उस समय, तो मेरा तो वर्ष फल बहुत ही अच्छा गया। अब ये हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपने वीडियो के स्वार्थवत कह रहा हूं, तो ठीक है, पर जिन लोगों ने ऐसा देखा है कि जिनका मकर संक्रांति के दिन सूर्य रहा है तो कैसा वर्ष फल गया है, और जिनका चंद्र रहा है उनका कैसा वर्ष फल गया है, वो हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं मकर संक्रांति के पश्चात, और फिर जानेंगे स्वर विज्ञान के और आनंद के साथ। नमस्कार।